नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटीज को अगर आपने ख़रीदना है तो एनएफटीज को आप एनएफटी मार्केट प्लेसेस के अंदर ख़रीदेंगे। जो मशहूर एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं वो ओपन सी है। ओपन सी के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कलेक्शंस एनएफटीज की मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपके पास मून बर्ड्स हैं, आपके पास म्यूटेंट्स एपीएच हैं, आपके पास डूडल्स हैं, आपके पास क्रिप्टो पंक्स हैं। इसी तरह से और बहुत सारे कलेक्शंस मौजूद हैं ओपन सी के अंदर। इसी तरीके से निफ्टी गेटवे एक मार्केट प्लेस है एनएफटी की, जहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की एनएफटी कलेक्शंस को ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से NBA टॉप शॉट एक मार्केट प्लेस है। NBA टॉप शॉट जो है वो जो बास्केटबॉल के जो टॉप शॉट्स होते हैं उनकी जो वीडियोस होती हैं उसको NFTs बना के यहाँ पे बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। इसी तरीके से क्रिप्टो पंक्स जो है 10,000 के करीब यूनिक कलेक्टिबल करेक्टर्स के इमेजेस हैं जिनको क्रिप्टो पंक्स नामी मार्केट प्लेस पे ख़रीद फरोख्त की जा सकती है। और इसी तरीके से रेडेबल एक मशहूर मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ इक़साम के NFTs को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो NFT को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि दो तरह के असासे होते हैं। एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं, यानी जो कि हिस्सी तौर पर मौजूद होते हैं, और एक इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकली तौर पे मौजूद ना हो। इनटेंजिबल एसेट्स को हम डिजिटल एसेट्स भी कह सकते हैं। डिजिटल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि नॉन टेंजिबल होते हैं और फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, और ये वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, क्रिप्टो करेंसीज की शक्ल में हमें मिल जाते हैं। अब जो ऐसे असासे होते हैं वो फंजिबल भी हो सकते हैं और नॉन फंजिबल भी हो सकते हैं। फंजिबल असासे वो असासे होते हैं जो कि एक दूसरे से आपस में तब्दील हो सकें और बिल्कुल सेम हो, आइडेंटिकल हो, और उनकी वैल्यू और टाइप भी सेम हो, और आपस में उनको बिला झिझक उनको रद्द-बदल उनको एक्सचेंज किया जा सके। मसलन मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, सिल्वर है, सोना है, चांदी है, और कुछ करेंसीज़ हैं, ये फंजिबल एसेट्स के ज़ुमरे में आएँगी। आपके पास 1 तोला गोल्ड है, सोना है, इसको आप किसी भी दुनिया में 1 तोला गोल्ड के बदले तब्दील कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ₹500 का नोट है, तो ये ₹500 का नोट किसी दूसरे ₹500 के नोट के साथ जो है तब्दील हो सकता है। तो ये फंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। जो नॉन फंजिबल एसेट्स होते हैं वो एसेट्स असासे होते हैं जिनके अंदर इनफरादियत पाई जाती है, जिनके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, और जिनकी जो वैल्यू है वो हर इनफरादी एसेट असासे की बुनियाद पर डिटरमाइन की जाती है। इसके अंदर रियल एस्टेट है, आपके घर हैं, ज़मीन है, आपका डायमंड्स हैं, ये जो है नॉन फंजिबल एसेट्स कहलाएँगे। इनके अंदर अपनी ज़ाती कदर होती है, उनकी एक ज़ाती जो है वैल्यू होती है। जो एनएफटी है, नॉन फंजिबल टोकन, वो बुनियादी तौर पे क्रिप्टो करेंसी से इस तरीके से मुमासलत रखती है कि दोनों के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कर रही है। मगर ये बात ज़हन में रहे कि एनएफटी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, और हर एनएफटी जो है ना वो यूनिक होती है एनएफटी मार्केट प्लेस के अंदर। एनएफटीज कुछ भी हो सकती हैं, गेम्स हो सकते हैं, गेम्स की एनएफटीज बनाई जा सकती हैं, जेपीईजी इमेजेस की एनएफटीज बनाई जा सकती हैं, डिजिटल आर्ट की एनएफटीज बनाई जा सकती हैं, छोटी-छोटी वीडियोस की एनएफटीज बनाई जा सकती हैं, कोई म्यूजिक है, कोई कलेक्टिबल आइटम्स हैं, एनबीए टॉप शॉट्स हैं, या इवन ट्वीट्स हैं, उनकी भी एनएफटीज बनाई जा सकती हैं। एनएफटीज को अगर हमने खरीदना है तो हम एनएफटी मार्केट प्लेसेस के अंदर से खरीदेंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाई कि ओपन सी है, निफ्टी गेटवे है, एनबीए टॉप शॉट है, क्रिप्टो पंक्स हैं, रेरिबल हैं, और बहुत सारी एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे जाके आप एनएफटीज को खरीदो फरोख्त उनकी कर सकते हैं। अगर आपने जो है एनएफटी को खरीदना है तो एनएफटी खरीदने के लिए या बेचने के लिए आपके पास वॉलेट होना चाहिए, जैसे कॉइनबेस है, ट्रस्ट वॉलेट है, या मेटामास्क है। और ये एनएफटी वॉलेट आपको इनेबल करेंगे, आपको मदद फराहम करेंगे कि आप इसकी मदद से एनएफटीज को बेच सकें, खरीद सकें। जो एनएफटीज होते हैं उनकी अपनी एक वैल्यू होती है, और जो वैल्यू होती है ये किसी दूसरे एनएफटी की वैल्यू पे मुनस्सर नहीं होती। और एनएफटी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि वो जो आइटम है जिसकी आपने एनएफटी बनाई है
वो मार्केट में कितना स्कार्स है यानी मुनफरिद है और वो कितना ऑथेंटिक है। मसलन एक NFT जो है वो 69 मिलियन US डॉलर की बिकी और वो एक तस्वीर थी जिसके अंदर जो है ना 5,000 इमेजेस को जमा किया गया था। उसका नाम था एवरी डेज द फर्स्ट 5,000 डेज। तो इस तरीके से चूंकि ये यूनिक तस्वीर थी, एक तस्वीर के अंदर 5,000 तस्वीरें थी, तो इसके अंदर एक यूनिकनेस मौजूद थी, तो लोगों ने इसको खरीदा इतनी ज़्यादा कीमत पे। सवाल ये पैदा होता है कि NFT लोग क्यों खरीदते हैं, क्यों बेचते हैं, और NFTs का मकसद क्या है। तो बुनियादी तौर पे कुछ लोग NFTs को इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और NFTs खरीदते हैं और उसकी मदद से आगे उसमें सरमाया करते हैं और आगे उसको बेचते हैं और नफ़ा उठाते हैं। और कुछ लोग जो है NFTs इस वास्ते बनाते हैं कि उसके ज़रिए से वो अपने जो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको जाहिर कर सकें। NFTs की मदद से हम ये क्लेम कर सकते हैं, हम ये दावा कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजिटल मीडिया के जो ओनर हूँ ओरिजिनल वर्क का, वो मैं हूँ। यानी ट्रू ओनरशिप आप बताना चाहते हैं अगर किसी भी डिजिटल मीडिया की, तो वो आप NFTs की मदद से बताएंगे। और NFTs एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि नए नए बिजनेस मॉडल्स मार्केट के अंदर लेके आ रही है। और ये जो हमारे पास फर्स्ट सेल डॉक्ट्राइन था, इसके मुकाबले में नए बिजनेस मॉडल्स लेके आ रही है। जो भी NFT होता है, NFT का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो उसको यूनिक बनाता है दूसरे NFTs के मदद से। और NFTs की मदद से हम ट्रेस कर सकते हैं और ओरिजिनल सोर्स को मालूम कर सकते हैं कि ये NFT किसने बनाया और उसका असल मालिक कौन था, और फिर आगे किन किन लोगों ने इस NFTs की खरीदो फरोख्त की। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर महफूज होता है। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर आपके पास कोई डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल असासा है, चाहे वो पिक्चर की फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, अगर आपने उस डिजिटल असासे की मलकियत को साबित करना है तो आप उसका NFT बनाएंगे और NFT बनाने की मदद से आप उस डिजिटल मीडिया के ओनर के तौर पे क्लेम कर सकते हैं और आप उस डिजिटल मीडिया की एक्यूरेट और असल जो है ओनरशिप को जाहिर कर सकते हैं।